कांग्रेस के लीडर हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कौन सी झूठ बोलने की बात है? अगर किया होता तो कह के कर सकती थी डिलीट। तो बहाना बनाने की क्या जरूरत है? वास्तव में हैक हुआ होगा। और अभी तो सॉफ्टवेयर दुनिया में कुछ भी संभव है, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी संभव है। तो जो सुप्रिया श्री ने कह रही हैं वो बस को मानना चाहिए। जब उनका हैक हुआ है अकाउंट तो कुछ भी ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि फेसबुक पर आ जाता है, अपने दोस्तों का या मोबाइल पे आ जाता है कि मैं मुसीबत में हूँ, नाम दे करके लोग पेमेंट कर डालते हैं। तो ये तो आम बात है। क्योंकि शहजाद पूनावाला उन्होंने कहा कि बड़ा ही डिस्गस्टिंग कमेंट सुप्रिया श्रीनेत ने किया है और पोस्टर डाला है लोकसभा के टिकट जिनको मंडी से मिली है। बीजेपी भी काफी हमलावर है, कैसे डैमेज कर सकते? जब सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि हैक हो गया, हमने किया ही नहीं, तो इसका क्या आगे जवाब है? इसका कुछ मतलब नहीं होता जवाब देना। बात कर लेते हैं सर, कर रही है अरविंद केजरीवाल के फोन मिसिंग है, उस पर कहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स का जो क्लेम है उसके एकदम खिलाफ है। और जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरोप लगाए हैं कि 170 से ज्यादा फोन डिस्पोज ऑफ कर दिए गए इस स्कैम के दौरान, आप कैसे क्लेम देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपोज करी, आपकी एलआई है, आप दिल्ली में नहीं, ठीक है, लेकिन हो सकता है पुराने हो गए होंगे, खो गया होगा। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता है या गायब हो ही नहीं सकता है, चोरी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने कहा का सेंटेंस मिलता है तब जाके रेजिग्नेशन होता है। और हमने क्लियर कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पहले भी, अब भी और आगे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जिस तरीके से न्याय प्रणाली चल रही है, ईडी का जो आरोप है, अब ये आम आदमी पार्टी का जो क्लेम है, कांग्रेस कहां पे अपने आप को पाई? जनता ने मैंडेट दिया और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के साथ में इस तरह से बर्ताव कर रहे, लोकतंत्र खत्म है। और किसी को भी बोलने की आवाज अब नहीं रह गई है। वो आगे चाहे नागरिक समाज हो, कोई भी हो, सबको भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने तिवारी, उन्होंने कहा कि अब कोई खेले जेल में, जिस तरीके से एक उन्होंने गाया और एक मॉक किया, नाम नहीं लिया, बट उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ एक अपना कटाक्ष किया। ये नीचे स्तर पर गिर करके कहना होता है। और दूसरी बात है कि उनके संगठन में संकट आया है, उनको परेशान किया जा रहा है। उसका प्रतिकार किसी तरीके से वो कर सकते थे। आज होली न मना के किया है उन्होंने, तो इसमें दूसरे को क्या हस्तक्षेप है? ये हर पार्टी का अपना अधिकार है, तरीका प्रचार का। तो प्रचार कर रहे हो या जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें उनका हस्तक्षेप नहीं बनता। कर्नाटका के आपके उन्होंने कहा कि 2 करोड़ की जो मोदी जी ने प्रॉमिस किए थे, क्या उन्होंने डिलीवर करे? इस चीज से उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो मोदी का सपोर्ट करता है उन्हें तो थप्पड़ मारना चाहिए। जिस तरीके से वो 10 साल से लगातार झूठ बोलते आए हैं, क्या लगता है कि अगले 5 साल में उन्हें मौका मिलेगा? क्योंकि 100 स्मार्ट सिटीज की बात करी, उनमें से कोई भी स्मार्ट सिटी दिखता है, बट हाँ, वो स्मार्टली ड्रेस करते हैं, स्मार्ट स्पीचेस देते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, स्टंट करते हैं, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं पूजा करते हैं। ऐसा कुछ प्रधानमंत्री करता है? इस बयान से काफी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। भाजपा भी एग्रेसिव। देखिए, कहने का लहजा हो सकता है, अनइंटेंशनली हुआ हो ऐसा, लेकिन बात तो सच है कि प्रधानमंत्री जी झूठ के अलावा सच कब बोलते हैं? अगर मैं गिनाना शुरू करूं, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने के 15 लाख रुपया इनकम का डॉलर रुपए के मुकाबले में मजबूत बनाने की बात हो, या किसानों की आय दोगुना की बात हो, या 100 स्मार्ट सिटी बनाना हो, और मुद्रा लोन के द्वारा सबको व्यापारी बनाना है, या 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा। इसके अलावा भी तमाम ऐसे वादे हैं, एक भी पूरा नहीं हुआ, तो झूठ बोलते ही है वो। गिरिराज सिंह की बात कर लेते हैं। भाजपा हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं,
हर वर्कर एक चैलेंज की तरह उसको रेडी है उसको फेस करने के लिए। जो महागठबंधन है एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह है, बिकॉज सब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसमें हैं, और कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है कांग्रेस को, ये कहना है गिरिराज। नहीं, एक कारपोरेट यानी कंपनी की तरह तो बीजेपी चल रही है। वो बात सच है कि जिस तरह से बड़े उद्योग में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और नीचे तक लोगों से काम लेता है डंडा मार के रात दिन 24 घंटा, वो परंपरा किसी और पार्टी की भी नहीं रही है, न होना चाहिए। अब आज के दिन में देखें तो न कृषि की बात होती है, न शिक्षा की बात, टेक्नोलॉजी की बात है, या कहिए महंगाई क्या है, या कल्चर की बात हो, एक्सपोर्ट की बात हो, ये कहीं टेलीविजन पर दिखते ही नहीं। एक दूसरे का एक ने शब्द कह दिया, यही दिन भर चल रहा है। तथ्य से कोई मतलब नहीं, सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। तो ये स्थिति तो है ये आज के समय में। सर, बात भाजपा को चैलेंज किया है, उन्होंने कहा है कि जो अभिषेक बनर्जी है उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को लड़ाएं, क्योंकि 7 चरण का चुनाव होने वाला है बंगाल में। ये टीएमसी ने थ्रो किया है, क्योंकि इंडिया अलायंस की मेंबर भी हैं टीएमसी। उन्होंने ये चैलेंज थ्रो किया है भाजपा को। आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लड़ना चाहिए? भाई ये नहीं करते रहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ कोई लड़े। राहुल गांधी जी वायनाड में क्यों जाते हैं नॉर्थ इंडिया को छोड़ करके? उनका कहने का अधिकार है, दूसरा नहीं कह सकता है। तो इसमें कौन सी बात है? स्वीकार करना चाहिए चुनौती। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। केरला के मुख्यमंत्री, ये 2 मुसलमानों ने जिन्होंने ये रेस किया था, उन्होंने कॉइन किया था ये, क्या संघ परिवार रेडी है कि इनको अबैंडन कर ले या उससे अपने आप को डिसोसिएट करे? आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से क्लेम पिनराई विजयन ने कहा है? आपका क्या स्टैंड है? आप तो नहीं, देखिए उन्होंने ठीक कहा है। इसका अगर हम देखते हैं वेद और पुराण में और जगहों पर वो उल्लेख नहीं मिलता। अगर उल्लेख मिलता हो, और खुद लिटरेचर में यही मैंने पढ़ा भी है, ये सच्चाई भी है। तो इस कंटेस्ट में उन्होंने कुछ कहा, बेहतर है कि विजय पिनियारी जी ही जवाब दें। लेकिन जो उन्होंने ये कहा है कि क्या, चूंकि मुस्लिम ने ये नाम दिया है, हालांकि इसके ऊपर कई इंटरप्रिटेशन है, सिंधु से भी इंटरप्रिटेशन है, तो कुछ एक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसका जवाब बीजेपी भी दे, मौखिक रूप से दे, दूसरे किसका क्या मतलब है।